बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अरशद सीना। यहाँ अमेरिका में रहते हुए और जगह जगह घूमते हुए कुछ ऐसे वाक़यात देखने को और सुनने को मिलते हैं जो इनके लिए तो कोई अहमियत नहीं रखते, लेकिन हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं। जो इनके लिए तो मामूली से होते हैं लेकिन हमारे लिए गैर मामूली, क्योंकि इनके और हमारे कल्चर में बहुत फ़र्क है। मालूम नहीं पड़ता ये वाक़या आप दोस्तों से पहले शेयर हो चुका है कि नहीं। अगर हो चुका है तो फिर भी इस वाक़े को अपने मज़ीद दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि हम ये जान सकें कि हमारा कल्चर कितना प्यारा है, हमारा माशरा कितना खूबसूरत है, और हमें अपने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा। पाकिस्तानी नैब के एक अफीसर कामरान खान अपने बच्चे के इलाज के सिलसिले में यहाँ अमेरिका में आए और फिर अपनी फैमिली के साथ यहीं सेटल होकर रह गए। उनसे मेरी एक मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे ये वाक़या बताया। उन्होंने मुझे बताया कि वो एक गैस स्टेशन पर काम करते थे। यहाँ पर अमेरिका में पेट्रोल को गैस कहा जाता है। इट्स मीन कि वो एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे। उन्होंने बताया कि वो जिस गैस स्टेशन पर काम करते थे वहाँ उनके साथ एक अमेरिकन औरत भी काम करती थी और चंद दिनों से परेशान नज़र आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि एक कुलीग होने की हैसियत से मैंने उस औरत से पूछा कि मुझे तुम काफ़ी दिनों से परेशान नज़र आ रही हो, क्या वजह है? तो उस औरत ने कामरान खान साहब को बताया कि मेरी बेटी 18 साल की हो चुकी है लेकिन अभी तक इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना और इसलिए मैं परेशान हूँ। उस औरत ने बताया कि मेरी बेटी 18 साल की हो चुकी है, अभी तक उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और इस वजह से मैं परेशान हूँ। अब ये बात मेरे आपके लिए कितनी गैर मामूली है, कितनी बड़ी बात है, लेकिन इनके लिए कुछ नहीं है, इनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। तो कामरान साहब ने उस औरत को कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस औरत ने कहा कि नहीं, ये आपके लिए अच्छी बात होगी, हमारे लिए नहीं है। मेरी बेटी का 18 साल का हो जाना और कोई लड़का उसका बॉयफ्रेंड ना बनना, इससे ये जाहिर होता है कि मेरी बेटी में कोई फॉल्ट है, और अगर मेरी बेटी में कोई फॉल्ट हुआ तो मैं अपनी बेटी को अपने पास सारी उम्र कैसे रखूंगी, और अगर मैं रख भी लूं तो हो सकता है मेरा बॉयफ्रेंड ना माने, और अगर मेरा बॉयफ्रेंड मान भी गया तो मैं नहीं मानूंगी। अब यहाँ तक वाकया है और इस वाकये के बाद शायद मज़ीद कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अपनी बेटी को अपने पास क्यों नहीं रखना चाहती, और रखना भी चाहती है तो इसके बावजूद क्यों नहीं रखना चाहती। अपने माशरे की कदर कीजिए, अपने ख़ानदान की कदर कीजिए, अपनी सोसाइटी की, अपने कल्चर की, इसे अपने बच्चों तक मुंतकिल कीजिए और अपने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी अगर हो सके तो। जज़ाकल्लाह।